लिबिया को $4 बिलियन की हथियार बेच रहा है पाकिस्तान। यानी ये जो भारत के साथ जो युद्ध हुआ था उसी को आगे रखते हुए कि हम कितने कामयाब रहे। ये पूरे तरीके से मैं कहूंगी ये वाली डील हो या इससे पहले सऊदी अरब के साथ डील है। और मालदीव्स ने जो अपने पड़ोसी हैं मुल्क जो है वहां वहां पर भारत ने कोई कोशिश नहीं की कि पूरे भारत का जो पोजीशन है उसको किन देशों ने माना, किसी भी देश ने नहीं माना सिवाय नैरेटिव की जो जमीन है उस पर कहीं ना कहीं भारत पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर का जो ये पूरा मुद्दा आया उसके बाद से, और इसीलिए पहले सऊदी अरब के साथ डील की गई पाकिस्तान के जरिए, और वो डील इतनी मैं कहूंगी इस तरह की डील थी जिसमें कहा गया कि अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे माना जाएगा, और पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब पे माना जाएगा। और बल्कि मतलब इंडिया की छवि जो भारत का जो मीडिया है जो पूरी हर समय सरकारी गुणगान करता रहता है, वो उन्होंने भारत की छवि विश्व स्तर पर खराब की। तब किस तरह से बड़े बड़े दावे करते थे पाकिस्तान को लेकर, भारत की जो पूरी सिक्योरिटी का जो हमारा सिस्टम है उसको लेकर कि ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री कि पूरी दुनिया कांपती है, विश्व गुरु हम बन गए हैं। तो ये इस छवि को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर मान लेते हैं पूरे खेल में भारत जो है वो एक तरीके से अलग थलग होकर रह गया है, उनके रिश्ते बांग्लादेश के साथ भी अच्छे नहीं है। किस तरह से लेवरेज कर रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील उसे हासिल हो रही हैं, तो नैरेटिव के स्तर पर भी कहीं ना कहीं भारत बहुत ज्यादा अपने को स्थापित। इसके अलावा दूसरी खबर स्क्रीन पे देखिए आप, इसी से जुड़ी हुई है, और यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है, इसमें लिखा है कि पाकिस्तान लेवरेजेस इंडिया कॉन्फ्लिक्ट टू इंक रिकॉर्ड $4 बिलियन आर्म्स सेल टू लिबिया। लिबिया को $4 बिलियन की हथियार बेच रहा है पाकिस्तान। यानी ये जो भारत के साथ जो युद्ध हुआ था उसी को आगे रखते हुए कि हम कितने कामयाब रहे। ये पूरे तरीके से मैं कहूंगी ये वाली डील हो या इससे पहले सऊदी अरब के साथ डील है, इसको लेकर पहले भी मैं आपके सामने पेश होती रही हूँ। द वायर भी कार्यक्रम करता रहा है कि कैसे नैरेटिव की जो धरातल है, नैरेटिव की जो जमीन है उस पर कहीं ना कहीं भारत पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर का जो ये पूरा मुद्दा आया उसके बाद से, और इसीलिए पहले सऊदी अरब के साथ डील की गई पाकिस्तान के जरिए, और वो डील इतनी मैं कहूंगी इस तरह की डील थी जिसमें कहा गया कि अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे माना जाएगा, और पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब पे माना जाएगा। इतनी गहरी साठ गांठ इन दोनों देशों के बीच, और ये लिबिया के साथ दूसरा इन्होंने करार किया है। अब यहाँ पर अखबार जो है वो बहुत, मैंने कहा, छोटी छोटी खबरें छाप रहे हैं। मैं उस पर अभी आऊंगी। हमारे साथ मेरे सहयोगी अजय आशीर्वाद इस वक्त मौजूद हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी खबरों पर नजर रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलू तो अजय मैंने बताया दर्शकों को, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो पूरा देख रहे हैं ये फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने सम्मानित किया है ये कहते हुए कि इनकी सीज फायर में बहुत बड़ी भूमिका है, और आज तक हमें नहीं बताया गया है भारत सरकार के द्वारा कि यहाँ पे अमेरिका का क्या रोल रहा। तो ये ट्रांसपेरेंसी तो दूर की बात है, बल्कि ओपेसिटी है, बताया ही नहीं जा रहा है। और ये लगातार जो भारतीय सरकार जिस तरीके से अपना परिचय ग्लोबल स्टेज में देती है, विश्व में देती है, उसके पूरी तरीके से विपरीत राजनीति जो है और राजनीतिक मैसेजिंग जो होती है वो भारत में करती है। यहाँ वो तो अजय मैं ये आपसे ये जानना चाहती हूँ, पहली बात इससे पहले कि आप आगे बढ़ें अपनी बातचीत में, पहली बात तो ये विदेश मंत्री के स्तर की हम ये कह सकते हैं अवार्ड मिला है, तो कोई ये मामूली बात नहीं है कि किसी गली चौराहे पे अमेरिका के ये अवार्ड दे दिया गया। आप कह रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो क्या आप ये मान रहे हैं यहाँ पर, क्या हम दोनों इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि इसको एक तरह से अमेरिका की तरफ से एक आधिकारिक पुष्टि माना जाए? हालांकि खुद जब प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं तो इससे बड़ी तो कोई आधिकारिक पुष्टि हो नहीं सकती, लेकिन अमेरिकी सरकार की तरफ से, चलिए डोनाल्ड ट्रंप को भी ये मान लिया जाता है कि कभी भी कुछ भी कह देते हैं, बड़े सरफिरे हैं, दीवाने हैं, उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ बाकायदा सरकारी स्तर पर एक आधिकारिक कार्यक्रम करके उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है उनके योगदान के लिए, तो इसको आधिकारिक पुष्टि माने क्या? बिल्कुल आधिकारिक और पूरी तरीके से आधिकारिक, इसको आधा अधूरा आधिकारिक नहीं है, पूरी तरीके से आधिकारिक है। और दुनिया में अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध रुका वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से हुआ है और किसी की वजह से नहीं। और इस भारत इसलिए चुप है क्योंकि अमेरिका के का जो ये इंटरवेंशन है उससे
नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनकी जो छवि है, एक जो आक्रामक छवि है पाकिस्तान के खिलाफ, वो धूमिल होती है, वो कमजोर नजर आते हैं। और जिस तरीके से एक वॉर हिस्टीरिया उस समय फैलाया गया था कि अगर हम हमारे जो सैन्य बल है वो किसी तरीके आक्रमण कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पता नहीं कहाँ उस युद्ध का क्या स्वरूप हो, और अचानक से हमें याद है कि किस तरीके से एब्रप्ट एंड जिसको कहते हैं वो हुआ था, और वो भी ट्रंप ने डिक्लेयर किया था। और कुछ दो एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद आकर नरेंद्र मोदी जी ने युद्ध को विराम नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आगे भी चलेगा, लेकिन अभी हमने स्ट्रेटेजिकली इसे बंद किया है। लेकिन उसके बाद से भी अगर आप देखें तो दिल्ली में चाहे ब्लास्ट हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में छोटे मोटे जो 2-3 टेररिस्ट इंसिडेंट हुए हैं, उसको भी किसी तरीके से पूरी तरीके से हवा नहीं दी गई, क्योंकि उसमें उसमें भी ये होता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि ऑपरेशन अगले अब पाकिस्तान डरेगा हमारे खिलाफ कुछ करने से, लेकिन उसके बाद भी जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उसको डोमेस्टिक इंसिडेंट्स मान लिया गया। उसमें उसमें पाकिस्तान के क्या रोल है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में आए कि इसमें भी हाँ पाकिस्तान के रोल है, लेकिन जी। उसमें क्या पाकिस्तान का रोल है, ये सरकार की तरफ तरफ से, ना कि पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। जी हाँ, लेकिन अजय इस पूरे मामले को अगर देखें जो इनकी घरेलू स्तर पर जो एक इमेज क्रिएट की गई है कि एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री जो डरता नहीं है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब किस तरह से बड़े-बड़े दावे करते थे पाकिस्तान को लेकर, भारत की जो पूरी सिक्योरिटी का जो हमारा सिस्टम है उसको लेकर कि ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री कि पूरी दुनिया काँपती है, विश्व गुरु हम बन गए हैं। तो ये इस छवि को नुकसान पहुँचता है, लेकिन अगर मान लेते हैं इसको अगर एक मासूम तरीके से देखने की कोशिश भी की जाए कि मान लेते हैं अमेरिका ने ये दबाव बनाया या पाकिस्तान ने कहा अमेरिका से दबाव बनाने के लिए कि आप सीज़ फायर कराइए, हमारा नुकसान हो रहा है। अगर इस तरीके से भी भारत इसको रखने की कोशिश करे कि भई देश का प्रधानमंत्री है और देश के प्रधानमंत्री भारत के देश के हित को बेहतर तरीके से जानते हैं। युद्धबंदी कोई कायरता की बात नहीं है, युद्ध करना भी बहादुरी की बात है और जब सही वक़्त आए, जब युद्ध को बंद करना भी, युद्ध को विराम करना भी अच्छी बात है। क्या इस तरह से इसको नहीं कहा जा सकता था? झूठ पर झूठ, फिर उस झूठ को और बचाने के लिए और झूठ, फिर 70 झूठ क्यों बोले चले जा रहे हैं पिछले 7 महीने से? बढ़ा चढ़ाकर बोलना, खास करके अपने घरेलू जो राजनीतिक फायदे होते हैं, उसको ये जो एंटी वो अपने आप को चाहे विश्व गुरु मान ले, लेकिन किस तरह जो घरेलू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अनुरूप जिस तरीके से उन्होंने पूरा फॉरेन अफेयर्स की अपनी विश्व गुरु की छवि बनाई है, वो एक तरीके से सिर्फ बढ़ा चढ़ा के नहीं है, वो एक तरीके से झूठी भी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर का ही आप उदाहरण देख ले, अभी मैं कुछ दिनों पहले एक सेमिनार में मणिशंकर अय्यर को सुन रहा था, वो मुंहफट है, लेकिन मणिशंकर लेकिन सीनियर कांग्रेस लीडर है, ग्लोबल पॉलिटिक्स को बहुत बढ़िया समझते हैं, वो आईएफएस ऑफिसर भी रहे हैं, डिप्लोमैट रहे हैं, और उनका सीधा-सीधा मानना है कि अगर 6 महीने के बाद ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ, तो आप देखिए जब युद्ध में विराम लगा, जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने विराम लगाई, तो उसके बाद पाकिस्तान किस तरीके से चालाकी से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे पहला पहलगाम अटैक पर कंडेम करने वाला स्टेटमेंट पाकिस्तान ने ड्राफ्ट किया, और ड्राफ्ट करने के बाद उन्होंने चाइना की मदद ली, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सारे बड़े देश हैं, पांचों देश, उनसे उनको सिग्नेटरी बनाया कि तो जहां यहां भारत कह रहा है कि पाकिस्तान पहलगाम अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, वहीं पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज में अपने उस इस पूरे पहलगाम अटैक को कंडेम करके सारी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका लेवरेज खुद ले लिया। जी हाँ। फिर उसके बाद और भारत का जो स्टैंड था, जिसमें वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे थे, एक भी देश, चाहे उन्होंने एक पूरा ऑपोजिशन डेलीगेशन भेजा कई सारे कंट्रीज में, और कई सारे कंट्रीज में भेजा, मगर उन्होंने नेपाल नहीं भेजा, बांग्लादेश नहीं भेजा, श्रीलंका नहीं भेजा, हुँ। और मालदीव्स नहीं, जो अपने पड़ोसी हैं मुल्क जो है, वहां वहां पर भारत ने कोई कोशिश नहीं की। पूरे भारत का जो पोजीशन है
उसको किन देशों ने माना? किसी भी देश ने नहीं माना सिवाय 2 के। वो देश कौन है? एक है अफ़गानिस्तान, जो पाकिस्तान के खिलाफ अभी उनका वो है, और दूसरा है इज़राइल। और इज़राइल। कोई भी बड़ा देश जहाँ पर ऑपोज़िशन के या जो बाइपार्टिसन डेलीगेशन था, जहाँ ऑपोज़िशन और बीजेपी के लोग दोनों थे, वहाँ पर उनका वो जा गए, लेकिन अपना अपना सारा कुछ बताया, लेकिन किसी ने भारत के पोज़ीशन को नहीं माना। और इसके बनाम आप देखिए पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है वो यूनाइटेड नेशन काउंसिल में उन्होंने अपने आप को पहलगाम से और इसके अलावा ये भी बताना चाहती हूँ आपको, मैंने अपनी प्रस्तावना में भी यही कहा था कि सऊदी अरब से लेकर लिबिया तक किस तरह से ये जो जंग हुई, ये जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें अपनी जीत, अपनी झूठी-मूठी जीत को दिखाकर पाकिस्तान आगे बेच रहा है, किस तरह से लेवरेज कर रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील उसे हासिल हो रही हैं। तो नैरेटिव के स्तर पर भी कहीं न कहीं भारत बहुत ज़्यादा अपने को स्थापित नहीं कर पाया, डेलीगेशन भेजने के बाद, करोड़ों रुपए भेजने के बाद भी, और इतनी भारी भरकम मीडिया यहाँ जो दिन-रात सरकार के गुणगान करती है, लेकिन ये सब कुछ साबित नहीं कर पाए। और बल्कि मतलब इंडिया की छवि जो भारत का जो मीडिया है, जो पूरी हर समय सरकारी गुणगान करता रहता है, वो उन्होंने भारत की छवि विश्व स्तर पे खराब की। भारत के ही खुद की गवर्नमेंट का बड़ा ही केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट्स आ रहा था कि वो आक्रामक रवैये से नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका एक्शन डिफेंसिव था, अपने आप को बचाने के लिए कर रहे थे। लेकिन भारत की मीडिया जिस तरीके से फेक खबरें चला रही थी उस समय, लगातार वो अपना एक आक्रामक दिशा दिखा रही थी और कह रही थी, कभी कोई चैनल तो ये कह रहे थे कराची पोर्ट को ले लेंगे, कहीं सारे मिलिट्री बेसिस पे अपना झूठी खबरें जो चला रही थी, उससे भारत की छवि और खराब हुई। और जी। पाकिस्तान में ये जो हमारे देश में जो हमारे देश का मीडिया जो फेक खबरें चला रहा था, उसको भी विश्व स्तर पर लेवरेज किया उन्होंने, पाकिस्तान ने, और फायदा उठाया। जब ये चल रहा था, तो भी आप देखिए यूएस का पाकिस्तान पे इस कदर हाथ है, आशीर्वाद कह सकते हैं, कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को दिलवा दिया उन्होंने। उनको मिल गया बिना यूएस की स्वीकार्यता के, तो पाकिस्तान को इतना बड़ा लोन नहीं मिल सकता है। जी। चाइना से उनकी रिश्ते ज्यादा अच्छे हो गए, और पहले से ही अच्छे थे और ज्यादा अच्छे हो गए, और इस पूरे खेल में भारत जो है वो एक तरीके से अलग थलग होकर रह गया है। बिल्कुल, उनके बिल्कुल। रिश्ते बांग्लादेश के साथ भी अच्छे नहीं है।